बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 19 अप्रैल साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन पाकिस्तान की जानब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है, अब इसमें एक तो दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघलती हुई नज़र आई है, क्योंकि इस्लामाबाद से इस वक्त जो इतलात मसूल हुई हैं वो भी इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं और साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से भी बाकायदा तौर पर एक तस्दीक की गई है, जो कि इस तमाम स्नैरियो के अंदर नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, एक जानब जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान अबन हुर्मत जो था वो पहले खुला और उसके बाद फिर ईरान की जानब से अचानक से फिर से बंद करने की जो खबरें थी वो सामने आई। लेकिन आज जी इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात के हवाले से पसे पर्दा कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि सरीना होटल के अंदर जी ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं वो पहुँच रहे हैं और एक मरतबा फिर से जो दूसरा राउंड है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का वो जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आज ये खबर सामने आई कि अमेरिका के जो बेसिकली अमेरिकी एयरफोर्स के जो C-17 त्यारे थे वो नूर खान एयर बेस के ऊपर उतरे और इसके साथ साथ इस्लामाबाद से मुख्तलिफ जो एडवाइजरियाँ सामने आई हैं वो भी नाज़रीन कराम इस वक्त बता रही हैं कि इस्लामाबाद के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इस्लामाबाद में जी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की एक तो कवरेज करने के लिए ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि 800 के करीब जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं उन्होंने जी पाकिस्तान के वीज़ा जो हैं वो अप्लाई कर दिए हैं और आइंदा चंद रोज़ के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीम तारीख का एक बहुत बड़ा जो इवेंट है जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से है वो इंशाअल्लाह अज़ीम मुनक़्क़द होने जा रहा है। अब दूसरी तरफ जी वफाकी दारुल-हुकूमत की जानब से भी इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए एक बड़ा अहम कदम जो है वो उठाया गया, जिसमें इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया जो है इनकी जानब से एक अहम ऐलान जो है वो किया गया है। अब इसमें ये डिटेल सामने आ रही है कि शहर में जी हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इसको ताहुक्म सानी एक तो मुअत्तल किया जा रहा है और शहरियों से इल्तमास है कि सिक्योरिटी अदारों के साथ ताउन करें। ये बेसिकली जो ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत से उनका ये पैगाम था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब दूसरी तरफ सरीना होटल के हवाले से भी जो इस वक्त ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो पसे पर्दा तैयारियाँ हैं वो तय पाती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है वो है जी तुर्क जो वज़ीर ख़ारजा हैं इनकी जानब से। अब उन्होंने जी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से ये एक दावा किया है कि जी मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसमें तुर्क वज़ीर ख़ारजा खकान फ़िदान जो है इनका इस हवाले से ये कहना है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, अभी भी चंद इख्तलाफ़ात हैं, जंग बंदी में तुसी की ज़रूरत है। खकान फ़िदान ने यह भी कहा कि तुर्की मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी में तुसी के लिए पुरुम्मीद है। आपको इल्म है कि पाकिस्तान और इसके साथ साथ तुर्की, मिस्र और सऊदी अरबिया जो हैं वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ये जंग बंदी है या बाकायदा तौर पर जो तमाम मामलात हैं वो हल करवाने के लिए मुतरक भी हैं और इसके साथ साथ तुर्की के अंदर भी अहम तरीन जो है वो वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें हुई। इसके साथ साथ जो सऊदी अरबिया का दारुल-हुकूमत है अल रियाज़ वहाँ पर भी पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र इसके अलावा सऊदी जो अहम मनसब थे इनके साथ वहाँ पर मुख्तलिफ नशिस्तें भी हुई और तमाम सूरत हाल में ये जो ममालिक हैं वो अभी तक इस सूरत हाल के अंदर बड़ी एक अहम दिलचस्पी दिखा रहे हैं और पूरी ये कोशिश की जा रही है कि इस कशीदगी का कोई एक पुरअमन और एक पॉजिटिव जो हल है वो निकाला जाए। अब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नाज़रीन कराम ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है जी इस्लामाबाद के हवाले से और सरीना जो चौक है इसके हवाले से। अब इसके हवाले से इत्तलाआत ये आ रही हैं कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी गई है और इसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद ने जी सिक्योरिटी का खुद जायज़ा लिया और रेड जोन इसके अलावा 7th एवेन्यू सरीना चौक जो है वहाँ पर भी सिक्योरिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी गई है। इसके साथ साथ जो ईरानी सदर है मसूद पेज़ेश्कियान इनकी जानब से भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है। अभी मैंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो तस्दीक की गई है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात या कशीदगी के हवाले से जो कि एक अब तक की एक बड़ी खबर है उससे भी आपको आगाह करना है। नाज़रीन कराम, ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान इनका ये कहना है कि हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ जो हक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बयान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना है कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना
नहीं चाहते। इनका यह भी कहना था कि ना ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए, हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने इस हवाले से ये भी कहा कि ट्रंप को कोई हक़ नहीं कि वो आवाम को इसके हकूक़ से रोके, ट्रंप को हक़ नहीं कि वो कहे ईरान अपने जोहरी हकूक़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों, अस्पतालों पर हमले किए, ईरानी तहज़ीब जो थी तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ आप समझिए कि अभी ये जो ईरानियन सदर, इसके अलावा इससे कबल ईरानी जो आर्मी चीफ़ हैं, उनकी जानब से भी एक इसी से मिलती-जुलती जो स्टेटमेंट थी वो सामने आई। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक मर्तबा जहाँ ये खबरें भी सामने आई कि जी जल्द ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये खबर जो है वो बता देता हूँ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ये तस्दीक कर दी है कि अमरीकी नुमाइंदे जो मुज़ाकरात में शिरकत के लिए जल्द ही इस्लामाबाद जी आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से ये कहना है कि अमरीकी नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में होंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि यकीन है हम एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। यानी कि ये सिर्फ जो इस वक्त बातें चल रही हैं ये बातों तक महदूद नहीं, बल्कि चीज़ें अब फाइनलाइज होना शुरू हो चुकी हैं। और अभी तक इब्तदाई इतलात के मुताबिक एक तो कहा यह जा रहा है कि अमरीका की जानब से जो अमरीकी वफ़द कल आएगा इस्लामाबाद के अंदर, जो कि अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बयान दिया है। तो ऐसे में जो जैरेड कुशनर हैं एक तो वो बताए जा रहे हैं, साथ साथ ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके वफ़द के अंदर जो स्टीव विटकोफ हैं वो भी अमरीका की जानब से ये जो मुज़ाकरात हैं इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये अभी तक की डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब लेट्स सी कि फ़र्दर क्या डिटेल इस हवाले से सामने आती हैं। कल जो अमरीकी वफ़द आएगा या जो नशिस्तें होंगी उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो सामने आएँगी, या जो ऑलरेडी ईरान और अमरीका का जो पहला मुज़ाकरात का दौर हुआ जिसमें यूरेनियम की अफ़ज़ुर्दगी, इसके अलावा एटमी प्रोग्राम या अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कुछ ऐसे तनाज़ात थे, क्योंकि बहरहाल ज़राए या तजिया निगार जो हैं वो इस हवाले से क्लेम करते हैं कि चीज़ें तकरीबन फाइनलाइज़ हो चुकी थीं, लेकिन कहीं न कहीं पर आकर जो इख्तिलाफ़ात थे दोनों ममालिक के दरमियान, वहाँ पर चीज़ें आकर अटक जाती थी। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाज़मी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। हो सके तो वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।